नमस्कार साथियों। और बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग मैं शूट किया मैंने। ये शहर का एक बहुत ही व्यस्त इलाका है जिसे हम लोग बजरिया बोलते हैं और छोटे चौराहे से बड़े चौराहे की तरफ जाता है। और इस गली में ही सारी किराना की होलसेल और थोक की दुकानें हैं। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े होलसेलर्स भी यहाँ पर हैं। काफ़ी सारा सामान यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मसाले हो गए, दालें हो गई, चावल हो गए, विभिन्न प्रकार की दालें हो गई, सीड्स जितने भी हैं ये सभी यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको। ये देखिए, एक भैया हमारे सामने से आए, एक अंकल जो हैं वो हमको बाय कर रहे थे, तो हमने कहा यस सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। पूछा भी उन्होंने कि क्या आप कर रहे हैं, मैंने कहा मैं ब्लॉग अपना शूट कर रहा हूँ। ये भैया भी यहाँ भी कुछ कह रहे थे। तो ये जो पूरी गली है ये काफ़ी व्यस्त गली है। इस समय शाम के समय मैंने शूट किया है, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है इस समय। लेकिन रोज़ा खुलने के बाद और बगल में ही यहाँ पे एक मंदिर है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस प्रकार की दुकानें भी हैं। मंदिर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं मिल जाती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। इस दुकान में मंदिर से जुड़े हुए काफ़ी सारा सामान था। इसी रोड पे जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे देखिए, ये मंदिर के लिए पूजा पाठ का सामान जो भी है वगैरह चीज़ें यहाँ पर हैं। इसी रोड पर आप आगे और बढ़ते हैं तो फिर से किराना की दुकानें। ये भैया एक हमारे जानने वाले हैं, इनको ही मैंने हाय बोला था और हेलो किया था हमने, कैसे हैं आप। तो अच्छा लगा, इन्होंने फिर थम्स अप भी किया हमारे लिए। इन्होंने, आप देख सकते हो अभी थम्स अप करेंगे ये, हेलो कैसे हैं आप। तो अच्छा लगा, ये अच्छे हैं, इनका नेचर काफ़ी अच्छा है। यहाँ से भी आप सामान वगैरह ले सकते हैं। उसका जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक दुकान दिखाई पड़ती है जो ये साड़ी वगैरह रिटेल और होलसेल, ये भी दोनों चीज़ें यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर ये जो शॉप है इस पर आपको अचार, दालमोट और डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देखिए, सब दालमोट ही दालमोट है इनके पास। काफ़ी ज़बरदस्त इनके पास वैराइटीज़ हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये मुरब्बे हैं, अचार हैं, डिफरेंट कैटेगरी के, डिफरेंट टाइप के। नींबू का है, लहसुन का है, आंवले का है, लाल मिर्च का है, हरी मिर्च का है, करेले का है। सारे के सारे अचार इनके पास हैं यहाँ पर, और ये बड़ा ही अच्छी क्वालिटी में देते हैं। और इनकी ये पूरी शॉप है। यहाँ पे दालमोट बिस्किट वगैरह भी है। बाद में ये भैया मुझसे मिले भी थे और कहने लगे कि आप क्यों शूट कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, बस मैं तो अपने ब्लॉग के लिए शूट कर रहा था। काफ़ी देर इन्होंने मुझसे वेट किया यहाँ पर। एक्चुअली यहीं पर मुझे एक मेरी स्टूडेंट मिल गई, तो मैं उससे बात करने लगा। तो ये मेरे लिए बैठे, बातें करते रहे, मुझसे मेरी बातें सुनते रहे। और जैसे ही जब मैंने अपनी बातचीत ख़त्म कर ली तो ये मुझसे पूछने लगे कि भैया आपने मेरी दुकान का ब्लॉग शूट किया है, तो क्यों शूट किया, क्या कारण है। तो फिर मैंने बताया, अब ये मेरी स्टूडेंट मुझे मिल गई है, देखिए यहाँ पर। और मैं इससे फिर बात करने लगा। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा इससे बात करने के बाद शूट किया। तो आगे बढ़ा थोड़ा, तो यहाँ से थोड़ी सब्ज़ी मंडी शुरू हो जाती है। सब्ज़ी मंडी में भी काफ़ी सस्ती सब्ज़ी मिल जाती है यहाँ पर है। मोल भाव भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप। लेकिन ऑलमोस्ट जैसे नींबू मैंने लिए तो नींबू मुझे एक 35 रुपये में था, एक 30 रुपये में था। तो मैंने कहा भैया 30 वाला दे दीजिए आप। तो देखिए नींबू कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम हरा पीला मिक्स कलर का है। तो ऐसी दुकानों पर कभी कभी सामान लेते हैं तो अच्छा लगता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए, ये सारे काम करने चाहिए जीवन में, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और जब आपकी दिनचर्या में सब काम आ जाता है तो आपको अच्छा भी लगने लगता है, जीवन का आनंद ही कुछ और हो जाता है। तो भैया ने अपने आप छांट के मुझे नींबू दे दिए। मैं तो वैसे छांट के ही निकालता हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो यहाँ पर मुझे एक नींबू का पूरा ढेर ही दिखाई पड़ गया। तो मैंने उसको भी शूट किया। मैंने कहा दिखाऊँ नींबू कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर देखिए, एकदम पीला हरा, एकदम ताज़ा, जो अभी रिसेंटली अभी जो टूट करके आया है वो यहाँ पर बिक रहा था। इसके बाद यहाँ पे देखिए ईद आने वाली है तो सिवैयाँ भी बिक रही थी। तो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका इसी टाइप की सब दुकानों से ही भरा हुआ है। जैसे कि अपने लखनऊ में अय्यागंज का इलाका है, सेम वैसे ही कुछ यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। फिर मैंने एक भैया से यहाँ से पूछा कि हींग कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने बताया हींग वहाँ मिलेगी, वो वैसी वाली जो बहुत ही पंजेंट होती है।
तीखी होती है। तब उन्होंने मुझे यहाँ पे बताया कि अनूप अंसारी के पास यहाँ पे मैं आया। इन्होंने मुझे हींग दिखाई, 2-3 तरीके की हींग थी यहाँ पर। इन्होंने हींग दिखाई मुझे, फिर मैंने इनसे हींग भी ले ली। तो थोड़ी सी महंगी तो दी, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आया कि हाँ ले लेनी चाहिए। और क्योंकि हींग तो जानते ही हैं पेट वगैरह के लिए बहुत लाभदायक होती है। और आप सभी को किसी भी रेसिपी में आप ज़रूर हींग का सेवन करें, क्योंकि हींग जो है हमारे पेट के सारे आंत वात वगैरह है उनको साफ़ भी रखती है और गैस वगैरह की प्रॉब्लम को दूर करती है। तो इंग्लिश में इसको एस्फोटिडा बोलते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है। ये देखिए, ये जो एक छोटी सी पैकेट है ये काफ़ी इन्होंने महंगी दी, लेकिन मुझे अच्छी लगी। इसमें काफ़ी तेज़ और पंजेंट स्मेल आ रही थी। और ये अनूप अंसारी जी हैं, इन्हीं के पास मिलेगी ऐसी वाली हींग। ये वो जो हम लोग डिब्बी में ख़रीदते हैं हींग, वो उतनी अच्छी नहीं होती। और ये तो बहुत ही ख़तरनाक हींग थी। इस हींग का तो क्या ही कहना, ये और महंगी थी। ये छोटी सी मतलब पैकेट में इसकी कीमत 250-300 रुपये बता रहे थे ये। तो आप समझ सकते हैं कैसी हींग रही होगी। ये इतनी ज़बरदस्त हींग थी कि पूछिए नहीं। तो ऐसी हींग आप खरीद सकते हैं, लेकिन बट वही है कि आप थोड़ा सा इसको। अब यहाँ से मैं फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे सब्ज़ी मंडी दिखाई पड़ गई यहाँ से। और सब्ज़ी मंडी का जो इलाका है काफ़ी डेंसली ब्रश्ड रहता है वहाँ पर। और सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट सभी मिलने लगी। यहाँ पर मैंने देखा है कि सब सब्ज़ियाँ सस्ती मिल जाती हैं। और शाम के समय का सीन है, तो कभी कहीं से कुछ निकल आता है, कोई कहीं से निकल आता है। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे चावल की कई सारी वैरायटियाँ देखी मैंने। तो मैंने रेट भी पूछा इनसे, रेट कितने का है ये। तो इन्होंने बताया कि ये इतने का है, ये इतने का है। फिर मैंने फाइनली जो रोज़मर्रा के दिनों में खाया जाता है चावल, मैंने वो इनसे मांगा। मैंने कहा भैया वो दे दिए चावल। तो जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो ले लिया इनसे चावल, क्योंकि हमेशा आप महंगा चावल नहीं खा सकते हैं। जो रोज़ रोज़ खाने वाला चावल होता है हम लोग को वही खाना चाहिए। देखिए, चना भी यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। और दाल है, चने की दाल, मूंग की दाल, सारी दालें इनके पास हैं। तो चीज़ें खुली हुई मिल जाती हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो, मैंने खुला हुआ सामान था, मैंने देख करके समझ के परख के लिया। तो ये सारा का सारा यहाँ का पूरा इलाका इसी सब दुकानों का है। इसको यहाँ के शहर में वासी लोग, ये पूरी सब्ज़ी मंडी है और यहाँ के शहर के लोग इसको बजरिया बोलते हैं। और इसी रोड पर आगे एक बाबा मंदिर है जो बहुत ही फेमस है यहाँ का, हरदोई शहर का। उसके बाद देखिए एक चूड़ी की शॉप दिखाई पड़ी, जिसमें चूड़ियाँ कितने कायदे से लगी हुई थी। रंग बिरंगी चूड़ियाँ कितना ही सुंदर दिख रही थी। तो मैंने इन चूड़ियों को भी दिखाया। देखिए, आप देख सकते हैं चूड़ियाँ, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रतीक मानी जाती है शादीशुदा लाइफ के लेडीज़ों के लिए। उसके जस्ट बगल में एक शॉप थी जिसमें कलर ही कलर बिक रहे थे, क्योंकि होली वगैरह में तो कलर बिकते ही बिकते हैं, लेकिन उसके बाद लोग ढूंढते हैं कलर कि कहाँ मिलेंगे।